हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। पिछले क्लासों में आप लोग को सॉल्यूशन चैप्टर का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो भी आपको चार टाइप्स का जो होता है, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इस सब का थ्योरी आप लोग को हम पढ़ा दिए थे। ठीक है, आज उस पर जो भी आपको न्यूमेरिकल्स है, सब न्यूमेरिकल्स आपको बनाना आपको सीखना है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। इस न्यूमेरिकल्स को बनाने से पहले पिछली क्लास में आपको जो वीडियो को अपलोड किए थे, पिछला जितना भी आप लोग वीडियो है उस सब वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, तभी जाकर ये सब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए आपको हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन सबसे पहले देखिए ध्यान से, लिखा गया है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन 278.8 केल्विन when 2.5 gram of unknown substance are dissolved in 100 gram of nitrobenzene। ठीक है, of the freezing point solution is इतना केल्विन। if the molar freezing point depression constant for nitrobenzene is इतना केल्विन, तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए इसमें बाबू बता रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज इतना केल्विन, यानी नाइट्रोबेंजीन का जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है, प्योर जो नाइट्रोबेंजीन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कितना है, 278.8 केल्विन। ये हमारा जो फ्रीजिंग जो पॉइंट है वो हमारा प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, तो हम यहाँ से तो जान गए कि हमारा सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, तब वो फ्रीजिंग पॉइंट है तो डेल्टा TF नॉट का वो मान हो गया। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से। 2.5 ग्राम ऑफ अननोन सब्सटेंस आर डिजॉल्व, यानी जो भी आपको जो नाइट्रोबेंजीन जो सॉल्वेंट जो है, तो इस सॉल्वेंट में 2.5 ग्राम किसी अननोन सब्सटेंस को डिजॉल्व किया गया है। मतलब जो अननोन सब्सटेंस जो डाला गया है वो हमारा सॉल्यूट है। ठीक है, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। ठीक है, सॉल्यूट है। डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन, यानी जो भी आपको अननोन सब्सटेंस जो डाला गया 2.5 ग्राम, वो 100 ग्राम नाइट्रोबेंजीन में आपको डाला गया है। ठीक है, तो आगे ध्यान से देखिएगा। ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन इज इतना, तो जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को जब मिलाया जाता है तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको हो जा रहा है 278.68 केल्विन। ग्रांटेड है, जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाइएगा तो सॉल्यूशन बनेगा, तो सॉल्यूशन का जो भी आपको जो फ्रीजिंग जो पॉइंट है वो हमारा घट कर कितना हो जा रहा है, 276.8 केल्विन। ठीक है, if the molar freezing point depression constant for nitrobenzene is इतना केल्विन kg पर मोल इनवर्स, तो हमारा सॉल्यूशन का जो भी आपको जो फ्रीजिंग पॉइंट जो कांस्टेंट जो है नाइट्रोबेंजीन के लिए, वो हमारा हो जा रहा है 8 केल्विन kg पर मोल इनवर्स। ठीक है, तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस, तो बताइए अननोन सब्सटेंस जो है उसका मोलर मास आपको कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। सब कुछ आपको तो समझ में आइएगा, क्या आपको कर है, कौन चीज आपको निकलना है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले आपको समझा दे रहे हैं। देखिए ये हमारा वैल्यू दे दिया है प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट आपको इतना है, तो सॉल्वेंट का हमको फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया। यह जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है यह हमारा है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो एक सॉल्वेंट का मिल गया, एक आपको सॉल्यूशन का मिल गया। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया, तब वहां से डेल्टा TF आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, डेल्टा TF आपको निकल कर आ जाएगा। उसके बाद में यह जो आपको मान जो दिया हुआ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, तो आपको KF का आपको वैल्यू आपको हो गया, तो डेल्टा TF हो गया, KF भी हो गया। अब आता है मोलालिटी।
और मोलालिटी के लिए मोल्स ऑफ सॉलिड चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो देखिए बाबू ध्यान से, सॉलिड का मास इतना दिया हुआ है आपको, सॉलिड आपको जो कंपाउंड है उसका हमको नाम नहीं मालूम है, तो उसका मोलर मास मानेंगे x, तो उसका आपको मोल निकल जाएगा मास बाई मोलर मास। और आपको लास्ट में आपको आवश्यकता पड़ेगा सॉल्वेंट का मास का, तो सॉल्वेंट का मास इसमें कितना दिया हुआ है 100 ग्राम। तो सब कुछ तो आपको बताइए दिए, बस आपको वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए, ठीक है। तो देखिए आपको हम बना रहे हैं, एक ही चीज को आपको देखिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए गिवन में देखिए बाबू, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन 278.8 केल्विन। तो प्योर है तो TF नॉट इज इक्वल टू 278.8 केल्विन, ठीक है। और उसके बाद जैसे उसको डाला जा रहा है, तो आपको पहले हम सॉल्यूशन का लिख रहे हैं, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जा रहा है 276.8 केल्विन। तो सॉल्यूशन को आपको मालूम है डिनोट किया था TF, तो ये 276.8 केल्विन, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए ध्यान से, 2.5 ग्राम ऑफ अननोन सब्सटेंस जो है उसका मास दिया और 2.5 ग्राम, और डिजॉल्वमेंट 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन तो अपना सॉल्वेंट का काम कर रहा है, देखिए ध्यान से, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला C6H5NO2। इसका बाबू जो मास है कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, ठीक है। और उसके बाद में सॉलिड का जो मास है, जो अननोन सब्सटेंस है, कितना है 2.5 ग्राम। यहाँ पे लिख दे रहा मास ऑफ सॉलिड यानी ये अननोन है, अननोन जो सब्सटेंस है कितना दिया हुआ है 2.5 ग्राम, ठीक है। और आगे बाबू देखिए ध्यान से कौन सी दिया हुआ है, और आगे दिया हुआ है कि इफ द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर नाइट्रोबेंजीन इज, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तब कांस्टेंट दिया हुआ है यानी केफ दिया हुआ है, ठीक है। केफ का मान बाबू कितना है 8 केल्विन kg पर मोल इनवर्स, ठीक है। ये जो भी आपको जो क्वेश्चंस में जो है ये आपको इंफॉर्मेशन आपको दे दिया हुआ है, तो फिर आपको निकलना क्या चीज है, तो आपको निकलना है बाबू ये जो सॉलिड जो आपको अननोन जो सब्सटेंस है, तो इसी अननोन सब्सटेंस का मोलर मास कितना होगा उसी को निकलना है। देखिए यहाँ पर व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस, तो जो भी आपको सॉलिड जो हमारा अननोन जो सब्सटेंस है उसी का हमको मोलर मास निकलना है, तो मानना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो मान के चल रहे हैं लेट मोलर मास ऑफ unknown substance is equal to x ग्राम पर मोल, ठीक है। अननोन जो सब्सटेंस उसका मोलर मास कितना मान लिए x ग्राम पर मोल, ठीक है। अब देखिए इधर से हम आपको बनाना शुरू कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को तो हम अटका सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन सब उतार लीजिएगा, सब समझाइए दिए, यही आपको निकलना है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जगह ना है, ठीक है। बोर्ड आपको छोटा पड़ रहा है तो देखिए बाबू ध्यान से, एकदम पूरा अलर्टनेस से देखिए,
सब स्टैंडर्ड टाइप है। देखिए, तो आप लोग को मालूम होगा मोलालिटी निकालने के लिए सबसे पहले सॉल्यूट का हमको मोल चाहिए। तो देखिए ध्यान से, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, अननोन है, अननोन सब्सटेंस है ना, सॉल्यूट है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई मोलर मास, ठीक है। इसका मास कितना दिया गया है, देखिए बाबू ध्यान से, अननोन सब्सटेंस का जो भी आपको जो मास ऑफ सॉल्यूट एंड अननोन सब्सटेंस 2.5, तो यहाँ पर बाबू लिखेंगे 2.5, और इसका मोलर मास कितना है, तो मोलर मास इसका कितना बना गया है, x ग्राम पर मोल, तो यह आ गया आपको x, इतना आपको ये मोल आपको निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको निकाल लेंगे हम डेल्टा TF का मान। तो देखिए ध्यान से, डेल्टा TF का जो फॉर्मूला आपको जो बताए थे, आपको याद होगा, पढ़ाए थे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कम होना चाहिए और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को जो भी हम घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो रिजल्ट जो आएगा वहीं तक लाएगा डेल्टा TF। तो देखिए तो बाबू ध्यान से, यहाँ पर लिख सकते हैं TF नॉट माइनस TF, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सॉल्वेंट का कितना दिया हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 278.8 केल्विन, तो 278.8 माइनस 276.8, ठीक है, केल्विन। अब इसको घटाइएगा तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, अब इसको घटाने के बाद जो रिजल्ट जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 2 केल्विन, ठीक है। ये हमारा अलग ही है, ठीक है, सबको एक बार बता लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको इस साइड में आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो सब चीज आपको मिल गया, डायरेक्ट आप लोग फार्मूला की यूज कीजिए। तो देखिए, तो यही ना आपको पढ़ाए थे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, ठीक है। M का मतलब क्या होता है, मोलालिटी। तो देखिए ध्यान से, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, और मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है बाबू, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है, ग्राम में ले लीजिए, कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। अब सब खेल आपको खत्म हो गया। अब आपको टोटल जो है आपको क्वेश्चंस में जो दिया गया है, यही वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए। तो देखिए बाबू ध्यान से, डेल्टा TF का वैल्यू कितना आया हुआ है, 2 केल्विन, ठीक है। यहाँ पर लिखिए बाबू 2 केल्विन, ठीक है। और KF का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए KF का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8, तो यहाँ पर लिख दिए 8 इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी अननोन सब्सटेंस। तो देखिए तो ध्यान से, मोल ऑफ सॉल्यूट यानी अननोन सब्सटेंस कितना दिया हुआ है, 2.5/x मोल। तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू 2.5 बाई क्या लिख देंगे, x बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जो मास है बाबू, देखिए तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया नाइट्रोबेंजीन का, 100 ग्राम।
तो यहाँ पर लिख दीजिए 100 इंटू कितना हो गया 1000। अब इसी का सोल्व का अगर आप x का वैल्यू निकालिए, ठीक है, तो देखिए ध्यान से सोल्व कैसे होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट गया, ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 2.5 बाई एक्स इंटू कितना हो गया 10, ठीक है। अब 2 इज इक्वल टू 10 में से गुना कीजिएगा तो 8 इंटू 25 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, अब भाई कितना जाएगा x, ठीक है। अब इसमें गुना कीजिएगा तो 2x इज इक्वल टू 8 इंटू 25, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 25/2 कितना आ गया 4, 25 चौका कितना हो गया 100। तो बाबू इसका रिजल्ट आ जाएगा 100, ठीक है। अब 100 कौन सी आएगा तो मोलर मास लीजिएगा तो 100 कौन सी ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो कोई आपसे पूछेगा जो अननोन जो सब्सटेंस था उस अननोन सब्सटेंस का मोलर मास कितना है, तो 100 ग्राम पर कितना आ जाएगा मोल, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए अच्छा से और एक बार समझिए ध्यान से, फिर आपको क्वेश्चन सबको लिख रहा है, ठीक है, पूरा ध्यान समझिए। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बाबू, लिख लिए। तो देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के व्यू से, देखिएगा ध्यान से। देखिए नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, हाउ मेनी ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल हाउ मेनी ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल ब्रैकेट में इसका मोलर मास दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है मोलर मास इज इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। आगे देखिए देखो शुड बी 10 kg ऑफ वाटर, शुड बी 10 kg of water, should be 10 kg of water, so that the resulting solution, so that the resulting solution, so that the resulting solution, so that the resulting solution minus 10 degree C, minus 10 degree C, ठीक है।
उसके बाद के फॉर वाटर ब्रैकेट में के फॉर वाटर इज इक्वल टू 1.86 केल्विन केजी पर मोल इनवर्स। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आपको लिख दिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए और समझिए क्या दिया हुआ और कौन सी आपको निकलना है। ठीक है, और इसमें आपको एक स्टैंडर्ड आपको कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देगा। देखिए ध्यान से बता दे रहा है, समझिए क्वेश्चन में पढ़ा, हाउ मेनी ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, पूछ रहा है कि इथिलीन ग्लाइकोल का कितने मास आपको लीजिएगा, कितने मास को उसका आवश्यकता का जरूरत होगा, जबकि उसका मोलर मास कितना दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल। कि शुड बी 10 kg ऑफ वाटर, कि 10 ग्राम वाटर में आपको जो घुल मिलकर आपका सोल्यूशन बना देगा। तो सो दैट रिजल्टिंग सोल्यूशन -10 डिग्री सी, तो इसका रिजल्टिंग जो भी आपको जो सोल्यूशन है वो हमारा कितना हो जा रहा है -10 डिग्री सी। -10 डिग्री सी आपको जो हो रहा है तो हमारा किसका होगा, सोल्यूशन का आपको फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, और उसके लिए दिया हुआ के फॉर वाटर इज इतना। ठीक है, ये भी आपको उसी टाइप्स का क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड को आपको मेंशन किया हुआ है। तो देखिए ध्यान से, आपको पहले भी आपको बता चुके हैं, यदि आपको सॉल्वेंट नहीं मालूम होगा तो वाटर लीजिएगा। ऑलरेडी इसमें वाटर दिया, लेकिन वाटर के लिए कुछ आपको फिक्स होता है। देखिए ध्यान से, वाटर का जो भी आपको जो फ्रीजिंग जो पॉइंट जो होता है वो हमारा होता है 0 डिग्री सी। पानी जो होता है 0 डिग्री सी पर आपको फ्रीज करता है, लेकिन वही वाटर जो होता है वो हमारा 100 डिग्री सी पर जो होता है ना बॉयल होता है। तो यदि आपको वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट चाहे आपको बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया होगा तो कोई दिक्कत ना है। यदि आपको फ्रीजिंग पॉइंट का आवश्यकता होगा तो आप लीजिएगा 0 डिग्री सी, और यदि आपको बॉइलिंग पॉइंट का आवश्यकता होगा तो आप उसको ले सकते हैं आपको कितना 100 डिग्री सी। तो देखिए ध्यान से, कुछ ऐसा ही आपको क्वेश्चन है जिसको आपको बनाने जा रहा है। तो देखिए बाबू ध्यान से, यहाँ पर पहले गिवन में लिखिए, गिवन। ठीक है, तो गिवन में दिया हुआ है मोलर मास ऑफ ग्लाइकोल चाहे इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल शॉर्ट फॉर्म में ग्लाइकोल लिख रहे हैं, दिया हुआ समझिएगा 60 ग्राम पर मोल। ठीक है बाबू, उसके ऊपर शुड बी 10 kg ऑफ वाटर। तो वाटर हमारा क्या सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी H2O। तो सॉल्वेंट का मास हमारा कितना है 10 kg, यानी 10 क्या हो गया kg। तो सो दैट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन -10 डिग्री से, तो रिजल्टिंग जो भी आपको सॉल्यूशन जो बनेगा इस सॉल्यूट में सॉल्वेंट को जो मिलाया जाएगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है -10 डिग्री सी। तो TF जो आपको सॉल्यूशन करना है तो TF हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन -10 डिग्री सी। इसको चाहिएगा तो केल्विन में बदल सकते हैं। ठीक है, और ना चाहिएगा तो इसमें भी रह सकते हैं, इससे बदल दीजिए। ठीक है, तो डिग्री सी को केल्विन में बदलने का 273 ऐड किया जाता है, तो -10 + 273 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 263 केल्विन। ठीक है, उसके बाद KF फॉर वाटर हमारा कितना दिया हुआ है, KF का वैल्यू कितना दिया वाटर के लिए 1.86 केल्विन केजी पर मोल इनवर्स। ठीक है,
और उसके बाद बाबू आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक वैल्यू इसमें छुपा लिया हुआ है। अब इसमें हमारा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यदि हमको मालूम होगा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन वाटर का हमको फ्रीजिंग पॉइंट दिया नहीं है, तो अभी आपको बताए थे वाटर का आपको फ्रीजिंग पॉइंट चाहे आपको बॉइलिंग पॉइंट, यदि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों जो होता है आपको फिक्स होता है। तो वाटर जो होता है आपको 100 डिग्री सी पर आपको बॉयल होता है, अब फ्रीज जो होता है हमारा 0 डिग्री सी। इसका फ्रीजिंग पॉइंट का हमको आवश्यकता है सॉल्वेंट का वाटर का, तो आप इसको आराम से ले सकते हैं 0 डिग्री सी। तो देखिए ध्यान से, आप अपने ओर से ले सकते हैं, ऐसे वाटर दिया हुआ है तो अपने ओर से क्वेश्चन में कहले है तो TF नॉट जो होगा उसको ले सकते हैं 0 डिग्री सी। इसको जैसे केल्विन में बदलिएगा तो लिख सकते हैं 0 प्लस 273 केल्विन, कितना जगह 273 केल्विन, ठीक है। तो ये सब आपको मालूम चल गया। उसके बाद देखिए तो ध्यान से कौन चीज आपको लिखेंगे, तो डेल्टा यहाँ से TF बाबू निकालिएगा, तो डेल्टा TF आपको कितना हो जाएगा, तो TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट में से किसको घटाइएगा, सॉल्यूशन को। तो सॉल्वेंट का कितना बाबू दिया हुआ है, TF नॉट का वैल्यू 273 यहाँ दिया हुआ है, और उसके बाद सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है 263 केल्विन, घटाइएगा तो कितना केल्विन आएगा 10 केल्विन, ठीक है। यह सब जो भी आपको जो सिस्टम है यह पूरा इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है, और प्रॉब्लम यह है कि निकलना क्या चीज है, तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, हमको निकलना है कि इथिलीन ग्लाइकॉल का कितना ग्राम मास लीजिएगा, ठीक है। उसको मान कर चलिए, मास तो हमको मालूम नहीं है, तो लेट मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इज इक्वल टू सपोर्टेड लेड है x ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम मोल निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए तो ध्यान से, यहाँ पर मोल ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट में लिख रहे हैं ग्लाइकॉल, ठीक है। तो मास बाई क्या होता है, मास बाई मोलर मास। तो देखिए तो ध्यान से, ग्लाइकॉल का मास कितना दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल, मास कितना लिया हुआ है x, x बाई क्या हो गया 60, मोल निकला इतना क्या हो गया मोल। अब जो आपको फॉर्मूला जो बताया हुआ है उस फॉर्मूला को पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आपको रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। तो देखिए जगह ना है, क्वेश्चंस को आपको फ्रेश कर रहे हैं, ठीक है, और उसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए बाबू ध्यान से, आराम से देखिए बाबू ध्यान से, एकदम पूरा कंसंट्रेशन से देखिए, ठीक है। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर भटकाइए नहीं। तो देखिए तो ध्यान से, जो भी आपको फॉर्मूला है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू डायरेक्ट लिख रहे हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में होगा कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है बाबू। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसका पूरा वैल्यू आपको हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा TF का मान कितना दिया हुआ है, तो देखिए बाबू ध्यान से, डेल्टा जो TF है उसका मान कितना है 10, यहाँ पर लिख दिया आपको हम 10
इज इक्वल टू KF का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1.86 केल्विन केजी पर मोल इनवर्स। लिख रहे हैं 1.86, ठीक है, इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी अननोन सब्सटेंस। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अननोन सब्सटेंस कितना है x बाई कितना हो जाएगा 60। यहाँ पर लिख दीजिए x बाई 60 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्वेंट का मास बाबू देखिए आपको केजी में ही दिया हुआ है, ठीक है। केजी में यहाँ पर लिखे रहिए, ठीक है। 1000 छोड़ दीजिए, जब केजी में लीजिएगा ना तब जानते हैं कि 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। ऑलरेडी ये केजी में दिया हुआ है तो 10 क्या हो गया केजी। अब इसी का आपको सॉल्यूशन आपको कर देना है, जो रिजल्ट आएगा वही आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बाबू ध्यान से, ये हो गया 10 इज इक्वल टू 1.86 इंटू एक्स बाई कितना जाएगा 16 पे कितना आ जाएगा 10। तो 1.86x इज इक्वल टू 100 इंटू 60 इंटू 100, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 60 इंटू 10 बाई 1.86, ठीक है। अब इसमें गुना कर आपको भाग देना है, जो भी आपको आएगा बहुत ज़्यादा मास आ जाएगा, ठीक है। तो वही हमारा किसका मास होगा ग्लाइकोल का। तो देखिए ध्यान से आप लोग गुना भाग आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे आपको उसका हम डायरेक्ट आपको रिजल्ट लिख रहे हैं 3225.8 ग्राम। इसका आएगा 3225.80 ग्राम। इसी के अप्रोक्स में इसको गुना भाग करने पर इसका रिजल्ट आपको आ जाएगा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन आपको उसी टाइप्स पर है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, सब तो समझिए रहे, ठीक है। नोट कीजिए, एक ही चीज को ध्यान समझिएगा, 2 बार 3 बार समझिए, क्या क्या आपको बोलोगे सब समझ में आएगा। नोट कीजिए बाबू आराम से। नोट कर लिए, देखिए बाबू ध्यान से। ये क्वेश्चन आपको हम लिख रहे हैं, ठीक है। उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख देना, आप लोग ट्राई कीजिएगा। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कितना आपको आंसर आया, नहीं तो आपको हम अगले क्लास में आपको हम बता देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है a solution a solution 12.5 gram of a non-volatile non-electrolyte substance, non-electrolyte substance
नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस इन 175 ग्राम इन 175 ग्राम, ठीक है, ऑफ वाटर gave a boiling point of gave a boiling point of 0.5 Kelvin, 0.5 Kelvin. Calculate molar mass of substance. Calculate molar mass of substance, ठीक है, Kb for water is equal to 0.52 Kelvin, 0.52 Kelvin kg per mole इनवर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए और देखिए ध्यान से, इसको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है, और आप लोग बनाइएगा अपना मन से, ठीक है। नहीं बनेगा तो कल जो आपको वीडियो जो आपको बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो, जिसमें स्टार्टिंग में हम यही क्वेश्चन आपको बनाएंगे, ठीक है। पहले अपना सब ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़, ऐसा हम समझा दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन 12.5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस इन इतना ग्राम ऑफ वाटर गिव ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इतना केल्विन। तो देखिए आपको इतना ग्राम, तो आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का मास हो गया, ठीक है, और इसमें 175 ग्राम आपको हो गया वाटर, ये आपको सॉल्वेंट का मास हो गया, ये आपको सॉल्यूट का मास हो गया। तो गिव ए बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन। अब ये डायरेक्ट जो दिया है ना, ये डायरेक्ट आपको डेल्टा टीबी का मान दे दिया है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, तो डायरेक्ट आपको डेल्टा टीबी का मान आपको दे दिया है, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ नॉन सब्सटेंस, तो जो भी आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो सब्सटेंस है उसी का आपको मोलर मास आपको निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसी टाइप्स का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अब ये डेल्टा टी एफ डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के वी इंटू एम पड़े हुए हैं, इसका तो वैल्यू डायरेक्ट 0.5 दे दिया है, के वी का मान भी आपको दे दिया हुआ है, कितना दिया 0.52। अब मोलालिटी निकालना है, तो मोलालिटी निकालना जानते हैं, सॉल्यूट का मास है और सॉल्यूट का मोलर मास मान लीजिए x, ठीक है। आपको सॉल्वेंट का मास दिया हुआ, निकाल कर सब x का वैल्यू निकालिए, ट्राई कीजिएगा आप लोग, ठीक है। थोड़ा जरूरी काम है, मार्केट करने जा रहे हैं, ठीक है, बाय, शाम हो गया है।